बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से हों। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमज़ान जा रहा है और 2-3 दिन ही बचे हैं, फिर ईद आ जाएगी। अब ईद पे जो है ना, हर कोई ईद के खाने शेयर कर रहा है। ज़्यादातर बिरयानी शेयर की जा रही है या कोरमे शेयर किए जा रहे हैं। तो मैं जो हूँ, मैं शेयर करूँगी आपके साथ खाउसे की रेसिपी, क्योंकि मेरे घर में ईद पर खाउसे बनते ही बनते हैं लाजमी। मतलब ख़ास तौर पे मीठी ईद पे तो हमें ये खुशी होती है खाउसे बनेंगे, क्योंकि हमारी मोस्ट फेवरेट डिश है। थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा होता है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको आज सिखा रही हूँ बनाना, ये हैं पूरियाँ, खाउसे के लिए बनती हैं और इनके बग़ैर मज़ा नहीं है। अक्सर लोग आजकल जो है फिंगर चिप्स यूज़ कर रहे हैं, या मतलब अलग अलग चीज़ें आ गई हैं, नूडल्स फ्राई करके वो यूज़ करते हैं, वेरिएशंस ले आए हैं। लेकिन हम लोगों ने अभी तक जो रेसिपी जिस तरह हमारी सास ने सिखाई थी, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये पूरियाँ बनाने के लिए आपने देखा मैंने आटा गूंदा था। आटा मैंने नॉर्मल गेहूं वाला आटा जो मैं घर में यूज़ करती हूँ रोटी के लिए वो लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला और नॉर्मल पानी से गूंद लिया, सॉफ्ट जितना रोटी के लिए गूंदता है। ठीक है। फिर मैंने पेड़े बनाए हैं। हल्का सा घी मैं इसलिए लगा लेती हूँ ताकि आटा चिपके नहीं। तो फिर पेड़े बनाए उसके। अब मैं बड़ी बड़ी रोटियां बनाऊंगी, लेकिन पतली बनाऊंगी। जितनी रोटी पतली बना सकते हैं आप रोटी पतली बनाएं। रोटी मोटी नहीं होनी चाहिए, वरना पूरियाँ क्रिस्पी नहीं बनेंगी, वो सॉफ्ट रहेंगी और मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, जो इसका जो तरीका जो असल तरीका है पूरियों का, वो ये कि हम इस तरह रोटियां बेलते हैं और फिर हम सुखा देते हैं टेबल पे, फ़ैन ऑन करके बहुत देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो ड्राई हो जाए खुद ही हवा में। लेकिन आजकल चूँकि ये जर्म्स का सिलसिला है, वायरस का है, तो मैंने वो स्टेप फॉलो करना अवॉइड किया, ठीक नहीं समझा। और उसमें टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है, क्योंकि 4-5 घंटे लग जाते हैं रोटी सूखने में, उसके बाद फिर हम कट करते हैं। तो मैंने क्या तरीका निकाला, अब मैं देखें ये रोटी को मैं इतना बस हल्का सा तवे पे सेक लूँगी। ये बिल्कुल कच्ची है अभी, लेकिन ऊपर से एक लेयर इसकी पक गई है। ठीक है। बिल्कुल पकानी नहीं है, जैसे रोटी पकाते हैं वैसे नहीं पकानी है। बस इस तरह से मैंने सारी रोटियां रेडी कर ली हैं। अब इनको मैं स्क्वायर्स में, छोटे स्क्वायर्स में कट करूँगी सारी रोटियों को। तो ये कि मैं किचन सीज़र यूज़ करती हूँ, उससे ज़रा आसानी हो जाती है। नॉर्मल किसी भी शेप ही कट जाएँ, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इन्हें बाद में हमने कूट लेना है। ठीक है। तो अगर आप लोग किचन सीज़र यूज़ करते हैं तो आप किचन सीज़र की मदद से ये सब कर लें, और अगर नहीं करते हैं तो फिर आप छुरी से भी कट कर सकते हैं इसको। वो तरीका भी मैं आपको दिखाऊंगी। दोनों तरीके से कर सकते हैं, पिज़्ज़ा कटर भी यूज़ कर सकते हैं। बस कोशिश कीजिएगा कि आपकी रोटियां जो हैं ये एक एक दूसरे से चिपके नहीं, टुकड़े ये अलग अलग होकर फ्राई हों। और जब ये आते हैं ना, मतलब काउसे के ऊपर हम ये काउसे बना के असेंबल करके फिर ये सबसे ऊपर हम स्प्रिंकल करते हैं और फिर हम खाते हैं, तो इस इनकी ना एक क्रंचीनेस आती है, तो वो बहुत मज़ा ना उसका दुबाला कर देती है काउसे का। तो ये देखें, मैं आपको छुरी से भी काट के दिखा रही हूँ कि आप छुरी से भी कट कर सकते हैं। छोटे पीसेस करेंगे तो ये कि फ्राई करने में इजी हो जाता है और आराम से जो है वो आसानी फ्राई हो जाते हैं इक्वली सब एक तरफ से। बस कोशिश करें कि जितना भी आप जो पीसेस करें आप सब इक्वल साइज़ के ही हों, मतलब एकदम एग्जैक्ट तो नहीं होता ना, लेकिन अंदाज़न एक जैसे ही हों। आप कट करें। तेल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए और फिर आप मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। इतनी देर फ्राई करेंगे कि ये एकदम ब्राउन हो जाए। वो अंदाज़ा हो जाता है कि मतलब हो गए कि नहीं ना, फ्राई हो चुके हैं। हमें इनको बिल्कुल क्रिस्पी करना है। थोड़ी थोड़ी देर में आप चम्मच हिलाते रहिएगा, क्योंकि इक्वली सब तरफ जो है वो हीट लगे और सब पूरा अच्छे से पक जाए। आज मैं सिर्फ आप लोगों के साथ पूरियों की रेसिपी शेयर करूंगी कि पूरियाँ किस तरह बनानी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो
तो खाउसे की रेसिपी इंशाल्लाह कल शेयर करूँगी, ताकि आप लोग ईद पे या ईद के सेकंड डे इंजॉय कर सकें। और प्रोसेस लंबा है। आज मैंने पूरियाँ शेयर कर दी हैं, बस अब चलें फटाफट जो है ना रात में इफ्तारी करके फ्री होके, जब थोड़ा सा फ्री हो जाएं उसके बाद आप ये पूरियाँ प्रिपेयर करके रख लें। तो फिर कल जो है, कल फिर आप काउसे की रेसिपी जब मैं शेयर करूँगी तो फिर आप उसके मसाले वगैरह रेडी कर लीजिएगा। तो हो गई ना आपके लिए आसानी। ये डिश लंबी होती है, डिश तो लंबी नहीं, मतलब सब चीज़ें तो एक दिन में पक जाती हैं, बस ये जो पूरियाँ प्रिपेयर करने वाला जो मरहला होता है ना, ये बहुत लंबा होता है। हमारे यहाँ समझ लें कि जो आखिरी अशरा रमज़ान का शुरू होता है ना, बस उसमें पूरियों की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती हैं। क्योंकि ये अभी भी आपको लग रहा होगा ये बहुत सारी मैंने बना दी हैं, हालांकि जब इनको मैं कूटूँगी तो ये बहुत थोड़ी सी रह जाएंगी। समझ लें एक टाइम की सर्विंग रह जाएगी बस, ऐसा है। तो ये बहुत ज़्यादा बनती हैं ये। तो फिर ये होता है कि फिर हम जो हैं वो मतलब 2 रोटी की 3 रोटी की डेली बेसिस पे ऐसे बनाते रहते हैं, ताकि बर्डन भी नहीं पड़े और हम लोग थकें भी नहीं। एक साथ फ्राई करना बहुत सारा ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देखें यहाँ सारी जो है पूरियाँ मैंने फ्राई कर ली हैं। अब ठंडा कर लिया था इनको, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गई थी। अब मैं इसे हमाम दस्ते में कूटूँगी। कुछ लोग इसको चट्टू बट्टा बोलते हैं, कुछ लोग इसको हमाम दस्ता बोलते हैं। आप लोग जो भी बोलते हैं बस समझ तो गए होंगे ना क्या चीज़ है ये। तो इस तरह से हमें जो है सारी पूरियों को कूट लेना है। अगर आप लोगों को कुटी हुई नहीं चाहिए तो आप ये भी कर सकते हैं कि इनको हाथ से थोड़ा क्रश कर लें। तो उसमें ये होगा कि थोड़ी सी वो क्रश हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी बड़े बड़े पीसेस होंगे। और ये भी मैं एकदम बारीक नहीं कर रही हूँ, ये बहुत मीडियम क्रश कर रही हूँ मैं इनको। एकदम पाउडरी नहीं बना लेना हमें, ऐसे रहने देना है कि वो बाइट में जो है ना हमें आए और हम उसको च्यू कर सकें। तो ये देखिए इस तरह मैं सब रेडी कर लूँगी। उम्मीद है कि मैं ये वाली स्टेप बहुत अच्छे से समझा पाई होंगी। अगर थोड़ा नहीं समझ में आई तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टा पे फॉलो कीजिए, और कल की रेसिपी को भी ज़रूर देखिएगा, वरना आज की ये वीडियो देखना आपके लिए बेकार है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।